फैक्ट न्यूज में आज एक ऐसे मुद्दे पर रहस्योद्घाटन करते हैं जो देश की सुरक्षा और देशभक्ति से जुड़ा है। आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत के साथ बताते हैं कि देशद्रोही सिर्फ वे लोग ही नहीं हैं जो कश्मीर में आतंकियों का साथ देते हैं या नक्सलियों के साथ मिलकर हमारी सुरक्षा में लगे जवानों पर हमला करते हैं, बल्कि सामने दिखाई दे रहे देश के गद्दारों से अधिक खतरा उनसे है जो देश के रक्षा बजट के स्रोतों एक्साइज, आयकर और अब जीएसटी की चोरी करने में लगे हैं। एक्साइज, आयकर और जीएसटी से जुड़े लोग समाज में उद्योगपति, बड़े व्यापारी और सम्मानजनक वर्ग से जुड़े होते हैं, लेकिन इनका काम टैक्सों की चोरी के साथ देश के विकास में बाधक बनना है। देश में टैक्स चोरों के गिरोह के पास ऐसे लोग होते हैं जो एक्साइज और आयकर की चोरी के साथ जीएसटी की माफी लिस्ट में शामिल होने के लिए अपने गिरोह में राजनेताओं को भी शामिल किया करते हैं। ऐसे ही टैक्स चोरी में रहस्योद्घाटन हुआ है सोजत के मेहंदी व्यवसाय से जुड़े आधा दर्जन व्यापारियों का, जिन्होंने विगत दिनों केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को भ्रमित कर 2007 से 2013 तक के मेहंदी उत्पादों पर वसूला गया 74 करोड़ की एक्साइज गरीब किसानों के नाम पर माफ करवा ली है, जबकि रिकॉर्ड बता रहे हैं कि किसानों को एक्साइज के 74 करोड़ की छूट से कोई लाभ नहीं मिला है। जबकि आधा दर्जन मेहंदी के नाम पर हेयर डाई, मेहंदी, कोण एवं अन्य उत्पादों पर लगी एक्साइज के नोटिफिकेशन से अनजान बनकर 2007 से 2013 यानी 7 साल तक एक्साइज वसूला ही नहीं गया। इसलिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी कर सोजत के मेहंदी उद्योगपतियों के एक्साइज की बकाया वसूली के 74 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। सरकार को 74 करोड़ का लाभ मेहंदी की खेती करने वाले किसानों पर कर्जदार और तकलीफ में बताकर माफ करवाया गया। सोजत के आधा दर्जन मेहंदी उत्पादों के उद्योगपतियों द्वारा देश के रक्षा बजट और विकास के फंड की मुख्य स्रोत एक्साइज टैक्स की चोरी के कुछ तथ्य 74 करोड़ की एक्साइज माफी के नोटिफिकेशन के बाद सामने आए, जिस पर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय एवं एक्साइज विभाग, जो अब जीएसटी विभाग बन गया है, 74 करोड़ की माफी को टैक्स चोरी और वित्त मंत्रालय को भ्रमित करने की शिकायतों पर जांच कर वसूली तक की तैयारी कर चुका है। सोजत के मेहंदी उद्योगपतियों ने भारत सरकार और वित्त मंत्रालय को शपथ पत्र दिया है कि जनवरी 2007 से मार्च 2013 तक के 7 सालों में भारत सरकार द्वारा मेहंदी उत्पादों पर घोषित एक्साइज टैक्स को वसूला नहीं गया है। 74 करोड़ की एक्साइज माफ करवाने वाले व्यापारियों की सच्चाई का दूसरा पहलू देखिए कि 74 करोड़ की वसूली रोकने के लिए एक्साइज ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील के साथ 74 करोड़ की 6% शास्ति शुल्क के 5 करोड़ रुपए का भुगतान कहां से आया। ट्रिब्यूनल में मुकदमा लड़ने के लिए वकीलों का खर्च, पेशी पर जाकर होटलों में ठहरने और यात्रा खर्च के करोड़ों रुपए किस व्यापारी ने सहयोग दिया और सभी ने चंदा किया, तब ये कैसे संभव है कि जो एक्साइज 7 साल में वसूली नहीं गई उसको माफ करवाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपया खर्च कहां से लाकर किया गया। 2007 से 2017 के 10 वर्ष पहले मेहंदी उद्योगपतियों को इतना आत्मविश्वास कैसे आया कि 2007 से 2013 तक मेहंदी उत्पादों पर लगी एक्साइज बिना वसूले मेहंदी उत्पाद बेचते गए। आधा दर्जन मेहंदी की एक्साइज छूट से जुड़े किस व्यापारी को यह चमत्कारी सपना आया था कि 10 साल बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, साथ में अरुण जेटली वित्त मंत्री होंगे और पाली के सांसद से केंद्र में मंत्री बनेंगे। पीपी चौधरी साहब को साथ लेकर 2007 में लगी एक्साइज के 74 करोड़ रुपए हम 2017 में माफ करवा देंगे। सोजत के मेहंदी व्यापार से जुड़े प्रतिष्ठित लोग बताते हैं कि शास्ति के साथ खर्चे के 10 करोड़ और 10 साल पहले 74 करोड़ की एक्साइज माफ करने का आत्मविश्वास कैसे आ गया कि भारत सरकार के मेहंदी उत्पादन शुल्क वसूली के नोटिफिकेशन को नजरअंदाज कर आप बिना एक्साइज वसूले करोड़ों का व्यापार करते चले गए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को अप्रैल 2017 में 74 करोड़ की एक्साइज माफी के नोटिफिकेशन के बाद निरंतर मिल रही शिकायतों पर 74 करोड़ की वसूली पर गहनता से विचार चल रहा है। मेहंदी उद्योगपतियों के माफ किए 74 करोड़ के नोटिफिकेशन एवं भारत सरकार को भ्रमित कर
74 करोड़ की एक्साइज माफ करवाने पर एक्साइज विभाग, जो अब जीएसटी विभाग बन गया है, इस विभाग के जोधपुर स्थित कमिश्नर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 11/2000 सेंट्रल एक्साइज डेटेड 24/4/2017। ये नोटिफिकेशन है, वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस दैट वाज जनरली प्रोविलेंट रिगार्डिंग लेवी ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन हीना पाउडर एंड पेस्ट falling under chapter 33 of the first schedule to the Central Excise Act 1985 was not being levied according to said practice during the period commencing on the date of January 2007 to ending with the first day of March 2013। ये 11 AC में नोटिफिकेशन इशू किया गया है, जिसमें इस पीरियड के लिए इनको ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी से माफ किया गया है। सोजत के मेहंदी उद्योगों ने यदि 74 करोड़ की एक्साइज नहीं वसूली है तो ये चर्चाएं और विरोधी यही समाप्त हो जाना चाहिए। साथ ही यदि 2007 से 2013 तक एक्साइज वसूल कर उसे ट्रिब्यूनल से स्टे लेकर 2017 में राजनीतिक दबाव के साथ माफ करवाकर सरकारी खजाने को घाटा दिया गया है, तो सोजत मेहंदी उद्योग की 74 करोड़ की वसूली से पहले उच्च स्तर पर जांच करवाकर 74 करोड़ का लाभ लेने वाले संभावित उद्योगपतियों को बेदाग साबित किया जाना चाहिए। 74 करोड़ की एक्साइज चोरी की भ्रमित स्थिति को स्पष्ट करने के लिए फैक्ट न्यूज का प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तक 74 करोड़ के प्रकरण को पहुंचाकर जांच की मांग की जाए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।